समझ में नहीं आती। नफरत करने वालों को कभी मोहब्बत समझ में नहीं आ सकती। ये आपत्ति है, ये समस्या है। और अभी इस युवक ने कहा कि जब जब राहुल गांधी साहब बोलते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से लेकर लाइन तक से आकर बोलने लगते हैं। वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल हक और सच बात कर रहे हैं, वो कभी झूठ बात नहीं कहते। उन्होंने हमेशा एज ए विपक्ष जो है आपको सचाया है, चिताया है। कोरोना महामारी में भी राहुल गांधी साहब ने आपको बताया था कि वेरी बिग सुनामी इज कमिंग इन इंडिया राइट नाउ, और आपने उनका मजाक बनाया। जीएसटी लेकर के आते हैं, छोटा व्यापारी खत्म हो गया। नोटबंदी आपने करी कि मास्टर स्ट्रोक हमने मारा था जाकर के। 50 दिन दीजिएगा मित्रों, 50 दिन का, अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, मेरा गलत इरादा निकल जाए। कौन से चौराहे पे आएंगे साहब? जी, वेरी क्विक, वेरी क्विक। राहुल गांधी जी पे जो उन्होंने बात कही और जिस लड़के के जवाब में कहा, मुझे लगता है राहुल गांधी जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने और अपने गठबंधन के सभी मुख्यमंत्रियों को कैसे कटघरे में कर देते हैं। समझिए, ये कह रहे हैं पूरे देश में मुसलमान असुरक्षित है। 14 राज्यों में तो कांग्रेस और इनके जो INDIA गठबंधन के मुख्यमंत्री है वे निकम्मे साबित हो गए एक ही स्टेटमेंट से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उस मुख्यमंत्री के पास होता है। राहुल गांधी को बचाने के लिए अशोक गहलोत को निकम्मा कर रहे हैं आप लोग, और अशोक गहलोत जी भी ताली मार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। बहुत विचारणीय प्रश्न है सर। आपने कहा राहुल गांधी जी हमेशा से कहे हैं सही बात। अरे राहुल गांधी जी वो है ना कि कैबिनेट लाती है एक नोटिस, एक फैसला लेती है, उसको कहते हैं फाड़ देंगे। उस कैबिनेट में जिस कैबिनेट की तमाम मंत्री आपके माता के सामने झुक रहे थे, उस कैबिनेट को आपने फाड़ा है। दूसरी बात, ईडी की बात आप करते हो। अरे ईडी का छापा जिस घर में पड़ रहा है वहां से 800 करोड़ निकल रहा है, 200 करोड़ निकल रहा है। आपके पास 2004 से 2014 था। सर एक पॉइंट 2004 से 2014 तक आपके पास यही ईडी थी, आपने स्थापना की, CBI थी। अब सुनोगे नहीं जब तक रखूंगा। और मैं आज जब्बार भाई से पूछता हूं, आप अपने समाज में जाओ। अब सुनो, अब जब्बार भाई मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने समाज में जाना और अपने गरीब गुर्बत में जो मुस्लिम है, जिनकी अवस्था, जिनकी अशिक्षा, जिनकी अवस्था 70 वर्षों में दलितों से भी कम है, उन मुसलमानों को आपकी पार्टी ने क्या दिया, क्या सबसे पीछे? यह प्रश्न। वेरी गुड, वेरी क्विक, वेरी क्विक। कोई शेर वेर लाए हो आज? क्या लाए हो? सुनाओ जल्दी से। कमिंग कमिंग, जस्ट हैव वाटर। जी, मोहब्बत पे बात हो रही थी। मोहब्बत पे लाए हो? मोहब्बत की है कभी? नहीं, पर करी नहीं। अरे तो जब मोहब्बत की नहीं तो शेर कैसे लिखोगे? अच्छा, करी है? नहीं करी। वैसे सच तो ये है, कला उसकी पहचान जरूरी नहीं कि वो मोहब्बत करे, वो तो वहां तक पहुंच सकता है। जी, आप इरशाद बोलिए। तेरे प्यार में जख्मी होकर बैठा हूँ। तेरे प्यार में, देखो शाइस्तगी से सुनोगे तो ये शेर यहाँ पे है, और अगर बदतमीजी की तो भगा दूंगा। आराम से सुनो। तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यार में जख्मी होकर बैठा हूँ। तेरे प्यार में जख्मी होकर बैठा हूँ। जमीन पे नहीं, अंगारों पे बैठा हूँ। मैंने तो सोचा था कि जमीन पे नहीं, आसमानों पे बैठा हूँ। मैं आया। वेरी क्विक। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं, हो जाता है। देखिए, मैं अभी सुन रहा था, एक सज्जन ने कहा कि देश में बात मुद्दों पर होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान पर नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ही कहा, लेकिन उसके बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी के और जो सहयोगी हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बातें करी। अब सुन लीजिए, अब ये सुन लो, बात भी सुन लेंगे। देखिए, आज जो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया है, वो शब्द जरूर राहुल गांधी जी के थे, लेकिन जो भावनाएं थी वो आम आदमी की थी। जो आज देश का आम आदमी सोच रहा है, वो उन भावनाओं को उन्होंने जाहिर किया। उन्होंने किस बात पे बात किया? उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की हिंसा के खिलाफ, इनके जो दंगा कराने की जो नीति है उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं और मोहब्बत को फैलाने का काम कर रहा हूं। आप किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिएगा, वो बता देगा कोई आम आदमी दंगा नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि देश में अमन, चैन, शांति रहे। आप हर आदमी घर से सुरक्षित होकर जाना चाहता है। दूसरी बात, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नूह में जब घटना घटी तो कहराने वाले बजरंग दल वाले लोग बाहर आ गए। बुलंदशहर में घटना घटी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर आ गए, जिसमें कि इंस्पेक्टर की हत्या तक हुई थी। और कर्नाटक में तो आपने देखा कि अमित शाह ने धमकी तक दी कि अगर भाई नहीं जिताया तो दंगे करा देंगे। अब मैं बात करता हूं, दूसरी बात उन्होंने करी रोजगार की।
आज इस यहाँ पर मौजूद कितने सारे ऐसे बाप होंगे जो शाम को घर जाते हैं और उनकी कलेजा फटता होगा जब घर में नौजवान बेटे को, जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद घर में बेरोजगार पड़ा है, निठल्ला पड़ा है, उसे देख के उनकी छाती फटती होगी। राहुल गांधी ने आज बेरोजगारी पर बात करी है, और ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है, मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं। इस देश में 9,80,000 नौकरियां सरकारी खाली हैं आज की तारीख में। 3 लाख तो आपको बता रहा हूं रेलवे में खाली है, 2 लाख से ज्यादा डिफेंस में और 1 लाख से ज्यादा होम मिनिस्ट्री में खाली है। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि इनकी नियत नहीं है नौजवानों को नौकरी देने की। अब आया जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन जी। जनाब अली, कहां से आना हुआ? विवासी सिद्धार्थनगर जी, यूपी से। जी जनाब, क्या नाम है आपका? अरे बोलेगा कौन तुम लोग? अरे सर इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जैसे कि वेरी क्विक। ये रोजगार की बात कर रहे हैं हमारे मित्र। चलिए आप कैमरा लेकर के चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि बहुत बड़े बड़े डिग्री लिए हुए लड़के लाल किले के पटरी पर बैठ करके बाल लगा रहे हैं। 2014 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब इनकी सरकार थी। ये रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के मुद्दे पर तो इनको भारत की जनता ने बाहर निकाला था। दूसरी बात, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं आप। कहा हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत देख रही हो, कभी आप कहते हो जहरीला सांप देश के प्रधानमंत्री को। ये मोहब्बत है आपकी अपने देश के प्रधानमंत्री को, जो भारत के हित के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, आप उसको जहरीला सांप बोलते हो, मौत का सौदागर बोलते हो, उसको नीच शब्द बोलते हो। क्या ये बताओ भाई मेरे, आपकी मोहब्बत की दुकान है? कहाँ आपकी मोहब्बत है? इनकी मोहब्बत कहाँ है? इनकी मोहब्बत है इसरत जहां, जो आतंकवादी थी, बेटी है बुरहानवादी, जो हालात का मारा है। इनकी मोहब्बत की दुकान है। जो कहते थे ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहने वाले, इनकी मोहब्बत की दुकान है पाकिस्तान सरपरस्त लोगों की। मैं आया वन बाय वन। चलो होल्ड ऑन जी। आप कौन बोलेगा? जी मैं आ रहा हूं, एक एक करके मैं आ रहा हूं। जी जनाब, कहां से आना हुआ? कानपुर से अनिल तिवारी। कानपुर से अनिल तिवारी। क्या काम करते हैं अनिल जी? मेरा नमकीन का काम है, फैक्ट्री। नमकीन का काम है। कानपुर के हैं और कानपुर से आए हैं और नमकीन का काम है इनका। कानपुर में बहुत सारे उद्योग धंधे किसी जमाने में बहुत अच्छे थे, लेकिन ठीक है, बोलिए। मैं कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि इतने 2009 के पहले जितनी सरकारें रही हैं, इन्हीं की रही हैं, उसमें कितने बम फटते थे और अब कितने फटे हैं? इस 9 साल में कितने फटे हैं बम? अब पहले कितने फटते थे, ये बता दें। बस ठीक है। मैं एक सवाल है कि बम का, मैं आ रहा हूं, प्रभात आ रहा हूं। जी बेटा, कहां से आना हुआ? जी मैं फरीदाबाद से हूँ, मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। शुभम भारद्वाज हैं फरीदाबाद से। जी क्या काम करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, कहाँ? जी मैं अपना SOL से स्टूडेंट हूँ। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ हाँ। कि ये जो बोलते हैं कि 56 इंच का सीना, मोदी जी से बोलते हैं 56 इंच का सीना दिखाने के लिए लद्दाख में चढ़ के, मतलब राहुल गांधी बोलते हैं, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 1962 में 56 इंच का सीना क्या नेहरू जी का नहीं था, जो हमें हरवा दिया 1962 का युद्ध? 1962 का युद्ध जब हम हारे तो उस पर ये सवाल पूछ रहे। ठीक है, कृष्णा मैनन साहब और उसके तमाम सारी रिपोर्टें। वेरी क्विक सब, वेरी क्विक। सर हमारा संस्कार यह है कि हम बुजुर्गों के बारे में खराब बात नहीं बोलते। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात आई। हमारा संस्कार ये है कि हम अपने बुजुर्गों के बारे में कोई खराब बात नहीं बोलते, ये बात सच है। लेकिन सर सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने 2 हारे हुए प्रधानमंत्री दिए हैं, जो कि युद्ध हारा, एक युद्ध भूमि में और दूसरा टेबुल पर। नेहरू जी के समय में जब युद्ध हुआ, आज जितना भी जमीन पहाड़ का बचा हुआ है वो हमारे सैनिकों ने बचाया है, क्योंकि नेहरू जी ने उन्हें वापस लौटने के लिए दिया। उस समय जितने भी सैनिक मरे वो गोली से कम बर्फ में उनका पैर गल जाने के कारण हुआ, क्योंकि नेहरू जी की सरकार उनको वो वही प्रभात, वेरी क्विक जी। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि 2 हारा हुआ दिया। इंदिरा जी का नाम सुना है? इस देश, इस दुनिया का भूगोल बदली थी वो, इस दुनिया का भूगोल बदली थी, शेरनी थी वो। और सुनो, शांत रहो, पता है आप आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हो, पता है मुझे। दूसरी बात, प्रतिज्ञा बात जो मुद्दों की है,